माहौल अब पूरी तरीके से इंटेंस हो चुका था। गोजो ने जिन्वू के 3 सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर्स को बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसे देखकर जिन्वू को रियलाइज होता है कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। तो वेलकम बैक माय हिनाटा लवर्स, क्या हालचाल। आज हमारा सातरुक गोजो जाएगा सोलो लेवलिंग की दुनिया की सैर करने, जहां वो सन जिन्वू के साथ साथ उसके यूनिवर्स के सबसे ताकतवर हंटर और स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर के साथ फाइट करेगा और एक्सप्लोर करेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन है जो गोजो का सामना करने की ताकत रखता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज अज्यूम कर लेते हैं कि गोजो किसी तरह से सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक गेट के जरिए सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में एंटर करता है और सभी हंटर्स को ये बात पता चलती है और वो उसे मॉन्स्टर समझकर मारने के लिए आते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक गेट के थ्रू सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में एंटर होता है। सबसे पहले उनसे लड़ने के लिए वहाँ ए और बी रैंक के हंटर्स आते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है गोजो के लिए एक मजाक की तरह है। गोजो उनसे बात करने की कोशिश तो करता है पर वो उसकी बात सुने बिना ही उस पर हमला कर देते हैं। फिर गोजो उन्हें अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट से ढेर कर देता है, जिसे देखने के बाद हंटर्स एसोसिएशन गोजो को एक एस लेवल का थ्रेट घोषित कर देती है और गोजो को मारने के लिए सभी कोरिया के एस रैंक हंटर्स को वहां बुलाती है। जिससे सुनने के बाद सभी एस रैंक हंटर्स गोजो के पास आते हैं और उनके साथ मिस चाहिन भी होती है। चाहिन गोजो को देखती है और उसके नेक्स्ट लेवल ऑरा को सेंस करती है, जैसा कि जिन्वू के केस में हुआ था, बट उसका ऑरा जिन्वू के ऑरा से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। गोजो उनसे भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डीएस के अल्टीमेट वेपन कहे जाने वाले एस रैंक हंटर ने बिना उसकी बात सुने ही उस पर हमला कर दिया। गोजो को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे उसकी बात ना सुनने के लिए बहुत जलील करता है, क्योंकि लातों से पहले बातों से मारना ही गोजो का स्टाइल है। उसके बाद गोजो उसे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर सभी हंटर्स उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ते हैं। लेकिन गोजो सभी को मार मार के बेहोश कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मिस चा की तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से एक शैडो निकलती है और वो गोजो पे हमला कर देती है, पर इन्फिनिटी की वजह से वो गोजो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। गोजो सोच ही रहा होता है आखिर ये शैडो किसकी है, पर हम सभी को पता है जब शैडो आया है तो शैडो मोनार्क भी आता ही होगा। उसके बाद एंट्री होती है हमारे सोलो लेवलिंग के स्टार सन जिन्वू की। जिन्वू उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर तुमने उसके देश के सभी हंटर्स को क्यों मारा। तभी गोजो हंसते हुए बोलता है, मैंने उन्हें मारा नहीं है बल्कि बेहोश किया है, क्योंकि वो उस पर बिना वजह हमला कर रहे थे। तभी जिन्वू बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम डंजन से बाहर आए हो, इसलिए उन्हें लगा होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और गोजो हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें भला कहां से मॉन्स्टर दिखाई देता हूं। तभी जिन्वू का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ना जिन्वू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सुनने के बाद जिन्वू का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आज से पहले उसके सिस्टम ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया था। ये सुनने के बाद उसका भी दो हाथ करने का मूड हो जाता है। लेकिन जिन्वू बोलता है, अगर तुम सच में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो अपने हथियार फेंक दो और साबित करो। तभी गोजो बोलता है, मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही एक चलता फिरता वेपन हूँ। अगर तुझे शक है तो तू आजमा के देख सकता है। इससे पहले जिन्वू गोजो से फाइट करता, वो उसकी ताकत को परखने के लिए इग्रिस को भेजता है और इग्रिस के हमला करते ही गोजो बोलता है, क्या तू खुद नहीं आने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मुझसे डर लग रहा हो? इतना बोलते ही गोजो इग्रिस को एक ही झटके में जिन्वू की शैडो के अंदर वापस भेज देता है। तभी जिन्वू बोलता है, लगता है तुम सच में ताकतवर हो, इसलिए अब मैं तुम्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और उससे लड़ने के लिए वो बीरू को समन करता है, जिसे देखने के बाद गोजो जोर जोर से हंसने लगता है और उससे ना लड़ने के लिए जिन्वू का मजाक उड़ाने लगता है। अपने मास्टर की बेइज्जती सुनने के बाद बीरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन बीरू भी गोजो की इन्फिनिटी का मुकाबला नहीं कर पाता। गोजो बीरू से बोलता है, मुन्ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर गोजो बीरू को एक जोर का पंच मारता है और वो जिन्वू के बगल से गुजरते हुए कहीं दूर जाके गिरता है, जिससे देखने के बाद जिन्वू को गोजो की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है। उसके बाद बीरू को वापस बुला के वो बिलियन को भेजता है, जिसे देख के गोजो का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो गुस्से में जिन्वू से बोलता है, अगर तुझे मुझसे डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपने चमचों को क्यों भेज रहा है? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इन 2 कौड़े के सोल्जर्स पे अपनी ताकत वेस्ट करूं। उसके बाद गोजो बिलियन को अपनी मिनी हॉरर पर्पल से डिस्ट्रॉय कर देता है। माहौल अब पूरी तरीके से इंटेंस हो चुका था। गोजो ने जिन्वू के 3 सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर्स को बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसे देखकर जिन्वू को रियलाइज होता है कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। जिन्वू लड़ने से पहले अपना वेपन निकालता है और वो गोजो से तैयार होने के लिए बोलता है। उसके बाद जिन्वू अपनी फुल स्ट्रेंथ और स्पीड में उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू का डाइगर उसके मुंह के सामने आते ही रुक जाता है, मानो कोई अदृश्य कवच उसे गोजो तक पहुंचने नहीं दे रहा है।
तभी गोजो बोलता है तुम्हारा कोई भी वेपन मेरी इन्फिनिटी को भेद नहीं सकता। उसके बाद गोजो जिन्वू को एक जोर का पंच मारता है और वो कहीं दूर जाके गिरता है। तभी जिन्वू को रियलाइज होता है कि आखिर क्यों उसके सिस्टम ने गोजो से लड़ने के लिए मना किया था। तभी जिन्वू अपने डैगर्स को चेंज करता है और एंडर्स वाले डैगर को निकालता है। ये डैगर्स गोजो के कवच को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। तभी गोजो बोलता है मुझे लगा ही था तुम ताकतवर हो। उसके बाद वो डैगर्स को पकड़ के जिन्वू को नीचे पटक देता है और बोलता है पर मुझसे ज्यादा नहीं। वो जिन्वू को एक जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और जिन्वू की ऐसी हालत देख उसका सिस्टम उसकी फुल पावर अनलीश करने की परमिशन मांगता है और जिन्वू परमिशन दे देता है। उसके बाद जिन्वू और गोजो की फाइट दोबारा से शुरू होती है, पर इस बार जिन्वू का पलड़ा भारी लग रहा था जिसे देख के गोजो शॉक हो जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसके बाद वो एंडर्स को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करता है जिससे गोजो की इन्फिनिटी ब्रेक होने लगती है। इसके बाद गोजो अपने डोमेन का यूज करके जिन्वू को हराने की कोशिश करता है, पर जिन्वू का सिस्टम उसे वार्निंग देके उसके पास जाने के लिए मना कर देता है। गोजो को समझ में आ चुका था कि अब क्लोज रेंज अटैक उसके किसी भी काम के नहीं, इसलिए वो अपने हॉलो पर्पल को फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन जिन्वू का सिस्टम तभी उसे वार्निंग देता है अगर ये अटैक हुआ तो उसका पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तभी जिन्वू उस फाइट को रोकने के लिए अपने वेपन्स को ड्रॉप कर देता है, जिसे देखने के बाद गोजो भी अपने हॉलो पर्पल को होल्ड करता है और वो जिन्वू से पूछता है कि आखिर उसने अपने वेपन्स को ड्रॉप क्यों किया जबकि वो उसे हरा सकता था। तभी जिन्वू बोलता है भले ही मैं जीत सकता था पर उसके लिए मैं अपना पूरा शहर तबाह नहीं करना चाहता। तभी गोजो बोलता है मैं अपने अटैक की रेंज और साइज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं चाह कर भी किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकता। फिर जिन्वू और गोजो की बातचीत होती है। वो गोजो से पूछता है कि आखिर वो कौन है और कहाँ से है। तभी गोजो बोलता है मैं यहाँ गलती से टेलीपोर्ट हो गया हूँ, मुझे भी इस टाइम कहीं और होना चाहिए। उसके बाद जिन्वू गोजो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ हंटर्स एसोसिएशन में चल के कुछ बातचीत कर सके ताकि वो उन्हें वापस भेजने का कोई रास्ता ढूंढ सके। कुछ टाइम जिन्वू के साथ रहने के बाद गोजो अपने वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और वो अपने वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। और गोजो के वापस जाते ही जिन्वू को ये रियलाइज होता है कि भले ही वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर होगा पर अदर वर्ल्ड में कोई उससे भी ताकतवर उसका इंतजार कर रहा है। तो ये थी मेरी पर्सनल स्टोरी गोजो इन सोलो लेवलिंग वर्ल्ड। भाई मैं इसकी स्टोरी के एंडिंग को कुछ खास लिख नहीं पाया इसलिए इसे इतना सिंपल रखा। बाकी आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो मिस्टर सुरुज सेनपाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।